नमस्ते दोस्तों। आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम सोनिया है और मैं पंजाब की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 22 साल है और मेरी शादी हो चुकी है। अब मैं खुद को एक औरत मानती हूँ क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन मेरे अंदर अभी भी एक युवती की चंचलता बाकी है। आज भी मैं बच्चों जैसी शरारतें करती हूँ। इसी वजह से चाहे मायका हो या ससुराल, मैं सबकी लाडली हूँ। मेरा मायका बड़ा और संप है, लेकिन मेरा ससुराल छोटा और साधारण है। ससुराल में सिर्फ मेरे पति और मेरे ससुर हैं। मेरे ससुर मेरे पति के सगे पिता नहीं हैं, बल्कि उनके चाचा हैं। उनकी उम्र 56 साल है, लेकिन वे अभी भी बहुत तंदुरुस्त और उत्साही हैं। मेरे ससुर रिटायर्ड सरकारी टीचर हैं। उनकी शादी के कुछ साल बाद ही उनकी पत्नी का निधन हो गया था। इसके बाद उन्होंने नौकरी से रिटायरमेंट ले लिया और दोबारा शादी नहीं किया। उनके बच्चे भी नहीं, इसलिए वे हमेशा अकेले ही रहे। उनका खर्च, उनकी पेंशन और थोड़ी बहुत खेती की आमदनी से चलता है। ससुर का जीवन बहुत नियमित है। वे सुबह शाम सैर करते हैं, दिन में टीवी देखते हैं या किताबें पढ़ते हैं। मेरे अपने सास ससुर अब इस दुनिया में नहीं है। मेरी शादी से पहले ही मेरी सास का देहांत हो चुका था और शादी के 1 साल बाद ससुर भी चल बसे। इसके बाद से मेरे छोटे ससुर यानी मेरे पति का चाचा हमारे साथ ही रहने लगे। मेरे ससुर अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखते हैं। उनके बाल और मूछें भले ही आधे सफेद हो गए हों, लेकिन वे अभी भी आकर्षक लगते हैं। मैंने कभी भी लड़कों से दोस्ती नहीं की थी। कॉलेज में भी मेरी इतनी सख्ती थी कि कोई लड़का मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं कर पाता था। मेरी सहेलियों के बॉयफ्रेंड थे। उनके रोमांटिक किस्से सुनकर ही मैं खुश हो जाती थी। जब वे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बातें करती तो मैं चुपचाप सुनती और मन ही मन सोचती कि काश ऐसा कुछ मेरे साथ भी हो। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मेरा रूप निखरता गया, मेरा शरीर भी बदलने लगा और मैं देखने में बहुत सुंदर लगने लगी थी। कई लड़कों ने मुझसे दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन मैंने किसी को हाँ नहीं कही। शादी से पहले मुझे रोमांस का कोई अनुभव नहीं था। मैं जो कुछ देखी वह सिर्फ फिल्मों में देखी। कॉलेज के फाइनल ईयर में जाते जाते मेरा रिश्ता तय हो गया। मेरे पति दिखने में बहुत आकर्षक थे। पहली ही मुलाकात में उन्होंने मुझे अपनेपन का एहसास दिलाया। सगाई से शादी तक हम कई बार मिले, लेकिन उन्होंने कभी जल्दबाजी नहीं किया। शादी के बाद मेरी जिंदगी में कई खूबसूरत और यादगार पल आए, लेकिन आज मैं आपको मेरे ससुर और चंपा के बारे में बताना चाहती हूँ। शादी के पहले साल में हम दोनों ने बहुत मजे किए, लेकिन यह घटना मेरे लिए बहुत ही चौंकाने वाली थी। मेरे पति उस समय कम जिम्मेदारियों और कम काम के बोझ के कारण हर रोज समय पर घर आ जाते थे। वह एक कंपनी में सुपरवाइजर थे और शाम के 6:30 तक घर पहुंच जाते थे। तब घर में सिर्फ मेरे ससुर रहते थे। जब मेरे पति हमेशा की तरह शाम को अपने साइड से घूमकर घर आते तो सबसे पहले मुझसे प्यार करना उनका काम होता था। रात का प्यार तो रोज का होता था, लेकिन इसके अलावा भी जब भी समय मिलता हम बस अपने प्यार में डूब जाते थे। 21 साल तक मेरे दिल में जो इच्छाएं दबी हुई थीं, उन्हें शादी से पहले कभी बाहर आने का मौका नहीं मिला, लेकिन शादी के बाद वे सारी इच्छाएं धीरे धीरे बाहर आने लगी कि और मेरे पति ने उन्हें शांत करने के लिए पूरे दिल से प्रयास किया। शादी के बाद मेरा शरीर और भी भर गया था। जब भी मैं आईने में खुद को देखती तो मुझे अपना नया रूप और भी ज्यादा खूबसूरत लगता। मेरे पति भी कहते, सोनिया, तुम तो पहले से ज्यादा सुंदर हो गई हो। लगभग हर दिन वह मुझसे प्यार जताते और धीरे धीरे मुझे इसकी आदत हो गई। दिन में जब मैं घर पर अकेली होती तो कई बार मेरे मन में इच्छाएं उठती, लेकिन मैं खुद को काबू में रखने की पूरी कोशिश करती। इसके कारण मैंने मोबाइल पर अलग अलग तरह की फिल्में देखना शुरू कर दी थी, ताकि अकेलेपन में भी मैं अपने मन को संभाल सकूं। जो काम मुझे शादी से पहले स्कूल या कॉलेज में करना चाहिए था, वह सब मैं शादी के बाद करने लगी थी। शाम को जब मेरे पति घर आते तो उनसे ज्यादा उत्सुक में रहती थी। मेरी इस उत्सुकता को देखकर वह कहते, क्या हुआ, तुम तो हमेशा तैयार रहती हो। तब मैं हंसकर कहती, शादी से पहले कोई मिला नहीं, 21 साल तक इस आग में जलती रही हूं। अगर आपने इसे शांत नहीं किया तो कौन करेगा। अब ज्यादा बात मत करो, जल्दी शुरू करो।
रात को जब हम एक साथ होते तो मैं कभी अपने पति को किसी खास इच्छा के लिए कुछ कहने का मौका नहीं देती थी। उनकी हर बात को उनसे पहले ही समझकर पूरा कर देती। शादी के लगभग 1 साल बाद मेरे पति का प्रमोशन हो गया और वह अब मैनेजर बन गए। इसके चलते उनका घर लौटने का कोई तय समय नहीं रह गया। सुबह 88:30 पर वह ऑन फिसली निकलते और रात को कभी 10 तो कभी 11 बजे घर लौटते। तब मुझे ऐसा लगता कि मेरे सारे सपने अधूरे रह गए हैं। शाम को मैं तैयार होकर बैठी रहती और तभी उनका फोन आता, आज देर हो जाएगी। ये सुनकर मैं तड़प उठती। कई बार तो मुझे अकेले ही खाना खाना पड़ता था, फिर भी मैंने खुद को क्योंकि उस समय मैंने अपने पति के अलावा किसी और पुरुष के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन कभी कभी मेरे मन में विचार आता कि पड़ोस के रवि भाई साहब काफी सुंदर हैं। लेकिन मैं जानती थी अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो पूरी बस्ती में बदनामी हो जाएगी। इसीलिए मैंने खुद को काबू में रखा। दिन में कई बार मैं रवि जी के घर जाती, क्योंकि उनकी पत्नी मेरी अच्छी सहेली बन गई थी। रवि जी अक्सर अपने बिजनेस के काम से बाहर रहते थे। मैं सुबह घर का नाश्ता तैयार करती, फिर अपने ससुर को नाश्ता देकर फिर रवि जी के घर जाती। वहां 2-3 घंटे बातें करके लौट आती और फिर दोपहर का खाना बनाती। इसी दौरान हमारी घर के सारे काम लिपटा कर चली जाती थी। ऐसे ही एक दिन मैं अपनी सहेली के घर बैठी थी, तभी भैया जी का फोन आया कि उन्हें कहीं बाहर जाना है। यह सुनकर मैं घर लौट आई। जैसे ही मैंने घर में कदम रखी तब सीधे किचन में गई। वहां जाकर देखी कि वहां बर्तन गंदे पड़े थे और झाड़ भी नहीं लगा था। तब मुझे समझ आया कि चंपा शायद आज काम पर नहीं आई है। तब मैंने उसे फोन किया। उसने फोन उठाया तो मैंने पूछा, चंपा तू कहाँ है? उसने जवाब दिया, दीदी मैं तो आपके घर में ही हूं, झाड़ू लगा रही हूं। यह सुनकर मुझे गुस्सा आया क्योंकि वह झूठ बोल रही थी। फिर मैं किचन से बाहर आई तो देखी कि झाड़ू और पानी का डिब्बा हॉल में ही पड़ा हुआ था। तभी चंपा ने फोन काट दिया। मुझे गुस्सा आ रहा था। मैं से दोबारा फोन करने ही वाली थी कि तभी मेरे ससुर के कमरे से उनकी आवाज सुनाई दी। मैंने सोचा अगर चंपा बाहर नहीं है तो वह ससुर के कमरे में क्या कर रहे हैं। मैं धीरे धीरे ससुर के कमरे के दरवाजे के पास गई। दरवाजा बंद नहीं था। मैंने दरवाजे से कान लगाकर सुनना शुरू की। तब मुझे अंदर से दोनों के हंसने की आवाज सुनाई दी। इससे पहले भी ससुर किसी से बात करते हुए दिखे थे, लेकिन आज उनकी हंसी कुछ अलग थी। मैंने धीरे धीरे दरवाजा हल्का सा खोली और अंदर झांक कर देखी। तब अंदर का नजारा देखकर मेरे होश उड़ गए। कमरे में मानो आग लगी हो। तब मेरे ससुर अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे और चंपा भी उनके साथ बिस्तर पर लेटी थी। उन दोनों की हालत देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं कमरे के बाहर खड़ी रहकर बस दादा पोती जैसे उम्र के लोगों का खेल देख रही थी। मैं खुद हमेशा प्यार की भूखी रहती थी। ऐसे में यह कैसे हो सकता था कि जो कुछ मैं देख रही थी उसका मुंह पर कोई असर ना पड़े। मैं ससुर को देख रही थी। इस उम्र में भी उनमें कितनी ऊर्जा थी। वह एकदम किसी जवान व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहे थे उन्हें। और चंपा को ऐसी हालत में देखकर मैं खुद को काबू में नहीं रख पाई और चंपा की जगह खुद को सोचने लगी, लेकिन मैं ऐसा कुछ करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। सच कहूं तो मैंने पड़ोस के रवि जी से अपने ससुर के बारे में कुछ बातें सुनी थी, लेकिन ससुर ने कभी मुझ पर बुरी नजर नहीं डाली या मेरे साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया। इसलिए मुझे कभी यकीन नहीं हुआ कि मेरे ससुर किसी गलत प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। मैं खुद से सोचने लगी कि मेरे ससुर अकेले रहते हैं तो शायद रवि जी ने उनके बारे में कोई अंदाजा लगाया होगा। लेकिन अब मेरी आंखों के सामने सब कुछ साफ हो गया था। एक 59 साल का आदमी ऐसी हरकत कर सकता है, वह भी हमारी 21 साल की काम वाली चंपा के साथ। चंपा भले ही शादीशुदा थी, लेकिन वह दिखने में साफ सुथरी नहीं थी और हमेशा अस्त व्यस्त रहती थी। फिर ससुर ने उसे क्यों चुना? यह देखकर मैं वापस अपने कमरे में आ गई और सोच में पड़ गई। तब कमरे से हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं और मैं अपने बिस्तर पर बैठकर कल्पनाओं में खोने लगी। ससुर और चंपा के शांत होने से पहले ही मैं अपनी ही कल्पनाओं में डूब गई। फिर धीरे धीरे मैं बिस्तर पर बैठकर टीवी देखने लगी। करीब 35 मिनट बाद चंपा ससुर के कमरे से बाहर आई और सफाई करने लगी।
जब वह मेरे कमरे में आई और मुझे बिस्तर पर बैठी देखी तो वह घबरा गई। उसने घबराते हुए पूछा, मालकिन, आप यहां? तब मैंने जवाब दिया, तो क्या मुझे अपने ही घर में नहीं होना चाहिए? उसने कहा, आप तो पड़ोस में गई थी ना? मैंने कहा, हाँ गई थी, लेकिन वापस नहीं आती। तो तुम्हारी करतूत का मुझे कैसे पता चलता? यह सुनकर वह डर गई और आधा अधूरा काम छोड़कर तुरंत चली गई। उसके जाने के बाद मैंने खुद घर की सफाई की। तब मेरे ससुर भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकले। दोपहर में मैंने ही उन्हें खाना दिया, लेकिन हमारे बीच कोई बातचीत नहीं हुई। दिन में जो मैं देखी थी वही दृश्य रात को मेरे सपनों में आने लगा। अचानक मेरी नींद खुल गई और मैं ससुर के साथ अपने रिश्ते के बारे में सोचने लगी। सोचते सोचते मैं खुद पर काबू खोने लगी। तब मैंने अपने पति को उठाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं उठे। 1 घंटे पहले ही वह थक कर सोए थे। जब वह नहीं उठे तो मैंने खुद को जैसे तैसे शांत किया और वापस सो गई। अगले दिन मैं तय कर ली थी कि कुछ भी हो, मुझे चंपा की जगह लेनी है। कुछ भी करके मैं ससुर से इस बारे में बात जरूर करूंगी। लेकिन यह बात कैसे करूं, क्योंकि हमारे बीच कभी कोई ऐसी बात या व्यवहार नहीं हुआ था। उधर ससुर ने खुद को मुझसे कुछ दूरी पर रखना शुरू कर दिया था। जब बातचीत ही ना हो तो बातचीत शुरू कैसे किया जाए? लेकिन यह जरूर महसूस हुआ कि अब चंपा पहले से ज्यादा बेफिक्र हो गई थी। जिस दिन वह सलवार सूट पहनकर आती, उस दिन वह अक्सर बिना ढने के ससुर के कमरे में सफाई करने चली जाती। वह सबसे ज्यादा समय उसी कमरे की सफाई में लगाती थी और मैं अपनी कमरे में बैठी तड़पती रहती थी। धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि मेरे ससुर भी अब थोड़ा खुलकर व्यवहार करने लगे थे। जब वह कमरे में सफाई करने जाती तो मेरे ससुर अंदर से दरवाजा बंद कर लेते। तब अंदर से उनकी आवाजें बाहर तक आती थीं। अंदर क्या हो रहा था, यह सोचते ही मेरा मन गुस्से से भर जाता था, क्योंकि मैं यह सब आवाजें सुनकर तड़पने लगती थी। लेकिन मैं खुद को कब तक रोक पाती? आखिरकार मैं अपना पूरा ध्यान खुद पर लगाना शुरू कर दी। मैं अपना पहनावा भी बदल ली। कुछ नए डिजाइन के कपड़े पहनने शुरू कर दी, जो मेरी खूबसूरती को और ज्यादा निखारते थे। जब तक वह घर में रहती, मैं अपने कमरे में रहती थी, लेकिन उसके जाने के बाद मैं ससुर के सामने जाती और ऐसा व्यवहार करती कि उन्हें मेरी बात समझ में आए। अब मैं घर में लंबे कुर्ते छोड़कर शर्ट और ट्राउजर पहनना शुरू कर दी थी। कभी कभी जीन्स और स्कर्ट भी पहन लेती थी। अब मेरी मेहनत रंग ला रही थी, क्योंकि मैंने नोटिस किया कि अब ससुर मुझे देखने लगे थे। सुबह उठने के बाद मैं ससुर को चाय देने जाती थी, तो अब उन्हें यह समझ में आने लगा था कि मैं क्या कर रही हूं और क्यों कर रही हूं। इस वजह से अब वह मुझसे ज्यादा खुलकर बात करने लगे थे। दोपहर के खाने के बाद हम अक्सर साथ बैठकर इधर उधर की बातें करते थे। एक दिन उन्होंने अपनी जिंदगी के बारे में सब कुछ बताया। मैंने उनसे पूछा, ससुर जी, आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? उन्होंने जवाब दिया, मुझे कभी जरूरत ही महसूस नहीं हुई। तब मैंने फिर बात को छेड़ी, तो कभी जरूरत पड़ी ही नहीं क्या? तब उनको समझ में आ गया कि मैं क्या कहना चाह रही हूं। तब वह बोले, मैं मानता हूं, कभी कभी जरूरत महसूस हुई। तब मैं हंसते हुए बोली, जैसे चंपा के साथ। यह शब्द सुनते ही वह हंस पड़े और बोले, तो तुम्हें सब पता है? मैंने कहा, हाँ सब पता है, लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है। आपको भी तो किसी का सहारा चाहिए। उसके बाद हम दोनों खुलकर हंसने लगे। अब सब कुछ साफ हो गया था। उसके बाद जब भी चंपा उनके कमरे में जाती तो पहले की तरह दरवाजा बंद नहीं होता था, बस थोड़ा बहुत बात होती थी। अब ससुर और चंपा मेरे साथ भी खुलकर बात करने लगे थे। मैं भी चंपा से मजाक करती कि हो गया तेरा काम। तब वह हंसकर कहती, हाँ हो गया मालकिन। तब सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन ससुर अब भी मुझसे थोड़ा फासला बनाए रखते थे। मैं रोज नई नई तरकीब से उनके करीब जाने की कोशिश करती। एक दिन मैं चाय लेकर उनके कमरे में गई। तब ससुर ने अखबार किनारे रख दिया और मुझे देखने लगे। मैं उनके पास खड़ी होकर बोली, ससुर जी चाय लीजिए। तब उन्होंने मेरी ओर एक अजीब निगाह डाली और फिर चाय का कप उठा लिया। मैं सीधी खड़ी हो गई, लेकिन देखी कि वह अब भी मुझे देख रहे थे। तब मैं उनसे पूछी, क्या हुआ ससुर जी, ऐसा क्या देख रहे हैं? इस पर वह बोले, तुम्हें इसके बाद फिर से मैं पूछी, आप क्या कहना चाहते हैं? तब वह थोड़ा झिझक गए
और फिर बोले कुछ नहीं। तब मैं उनके थोड़ा और करीब खड़ी हो गई और बोली, आपको मेरी नई साड़ी कैसी लग रही? फिर मैं साड़ी का पल्लू पकड़कर उन्हें घुमाकर दिखाई। तब मुझे पता था कि वह मुझसे थोड़ा डर रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, बहुत सुंदर। उस वक्त मैंने उनकी बातों का थोड़ी ही जवाब दी। फिर मैं जल्दी से चाय का कप उठाने के लिए झुकी। तब वह मेरे हाथ को पकड़ ली। जब मैं उनकी तरफ देखी तब अचानक पीछे हट गए, जैसे उन्हें जोर का धक्का लगा हो। फिर उन्होंने तुरंत मेरा हाथ छोड़ दिया। तब मुझे लगा कि शायद मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया, इसलिए मैं चुपचाप अपनी कमरे में लौट आई। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीते और तब मैंने महसूस किया कि ससुर का मेरे प्रति व्यवहार थोड़ा बदलने लगा है। अब यह साफ हो चुका था कि वह मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश वह आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। मुझे लगा कि उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए मुझे कुछ बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। एक बार मेरा पति किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था। तब रात को सोने से पहले मैं ससुर को दूध देने उनके कमरे में गई। तब जाने से पहले मैंने काले रंग की नाइटी पहन रखी थी। तब उनके कमरे में जाते ही दूध का गिलास उनके पास रखकर मैं उनके बिस्तर पर बैठ गई। तब वह बैठकर दूध पी रहे थे और हम बातें कर रहे थे। तब मैं उनसे पूछी, ससुर जी क्या देख रहे हैं? उन्होंने कहा, मुझे पता ही नहीं था कि मेरी बहू इतनी सुंदर है। तब उनकी बात सुनकर मैं मजाक में बोली, तो क्या आपकी नजर हमेशा मुझ पर ही रहती है? तब वह अचानक चुप हो गए, जैसे मैंने उन्हें डांट हो। मुझे लगा कि शायद मैं कुछ गलत बोल दी। फिर मैं उठकर जाने लगी, लेकिन तभी उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, रुको बहू, कुछ देर और बैठो, आज तुम्हारा पति घर पर नहीं है। तब मैं वहीं पर बैठ गई। इसके बाद हम काफी देर तक बातें करते रहे। रात के करीब 12 बजे मैं वापस अपने कमरे में आ गई, लेकिन तब मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा था। कमरे में पहुंचकर मैं खुद को जैसे तैसे करके शांत की, सो गई। अब धीरे धीरे मेरे ससुर का व्यवहार मेरे प्रति और बदलने लगा था, लेकिन बहुत धीमी गति से। वह अब मुझसे खुलकर मजाक करते और कभी कभी मुझे कुछ अश्लील जोक्स भी सुनाते। हालांकि उससे आगे वह कुछ नहीं कर रहे थे। दोपहर के वक्त ससुर अक्सर हॉल में बैठकर अखबार पढ़ते या हिंदी की कुछ किताबें पढ़ते रहते थे। हॉल से मेरे कमरे का दरवाजा साफ दिखाई देता था। तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। एक दिन जब ससुर हॉल में बैठकर बार पढ़ रहे थे, तब मैं नहाने चली गई। अच्छे से नहा धोकर मैंने बाल धोए और सिर्फ एक तौलिया लपेटकर बाहर निकली। फिर मैं सीधे ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर तैयार होने लगी। तब मेरा ध्यान बाहर ही था और मैं देखी कि ससुर अखबार के पीछे से चोरी छुपे मुझे देख रहे थे। तब मैंने अपनी अलमारी से एक सफेद साड़ी निकाली, जो मेरे पति ने हमारी पहली सालगिरह पर मुझे गिफ्ट किया था। उस साड़ी के साथ एक सुंदर लाल ब्लाउज भी था। तब मैं अच्छे से मेकअप की और फिर चाय बनाने के लिए रसोई में चली गई। तब मैं यह दिखाने की कोशिश कर रही थी कि मुझे कुछ भी पता नहीं है। चाय बनाते समय मैं सोची कि आज ससुर जी को चाय देते वक्त अपनी पूरी अदाएं दिखाऊंगी, लेकिन तभी मुझे झटका लगा। ससुर अचानक रसोई में आ गए और मेरे पास आकर खड़े हो गए। तब मैं शांत खड़ी रही और फिर मेरी ख्वाहिश पूरी होने लगी। अब धीरे धीरे मेरी सारी ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद।